guys, once again welcome back in our channel KM by M। So guys, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपना हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट cuh.ac.in पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये जो हॉस्टल अलॉटमेंट का जो फॉर्म इन्होंने रिलीज किया है, ये सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल के लिए है। अभी गर्ल्स हॉस्टल के लिए इन्होंने रिलीज नहीं किया है। कुछ दिनों में गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी ये रिलीज कर देंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि आपको ये फॉर्म कैसे फिल करना है और कितने नंबर तक आपको हॉस्टल फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बहुत सारी लिस्ट निकाली जाती है। 3-4 लिस्ट आराम से निकलती है, क्योंकि अभी ये फर्स्ट राउंड का ही एडमिशन कंप्लीट हुआ है। सो जब तक ये स्पॉट राउंड तक एडमिशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये लिस्ट निकलती रहती है। सो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। आपको जिन जिन स्टूडेंट को सीट मिल चुकी है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में, उनको हर हाल में ये फॉर्म फिल कर देना है अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो। सो चलिए मैं आगे आपको शो करता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। सो जैसे ही आप cuh.ac.in खोलिएगा तो नीचे आप देख सकते हैं एक लिंक आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर एकोमोडेशन इन बॉयज हॉस्टल फॉर द सेशन 2020 to 21। सो इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही गूगल डॉक खुल जाएगा। सो गाइज, ये है एप्लीकेशन फॉर्म बॉयज़ हॉस्टल के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए। तो इसमें देख रहे हैं कुछ डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, वो आपको फिल करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, वो अपलोड कर देने हैं। सो मैं नीचे आपको एक एक करके दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या फिल करना होगा। सो सबसे पहले नेम ऑफ एप्लीकेंट मांगा जा रहा है, जो आपको अपना नेम है वो फिल कर देना है। जैसे अगर आपका नेम अजीत कुमार सिंह तो गिवन नेम में अजीत आएगा, उसके बाद मिडिल नेम में कुमार आएगा, उसके बाद सिंह आएगा। उसके बाद आपको अपना नेम ऑफ डिपार्टमेंट फिल करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट में इस साल आपका एडमिशन हो रहा है। सो यहाँ पे जो बॉक्स आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन हुआ है तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। नेम ऑफ डिग्री तो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूजी कोर्सेज में आते हैं तो यूजी पे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह ये कौन सा प्रोग्राम है, जैसे बीटेक है, एमएससी है, एमए है, बीवॉक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक में आएगा तो बीटेक सेलेक्ट कर लेना है। ये प्रोग्राम हो गया। इसी तरह आपका एडमिशन CUH में किस साल में हुआ है। सो अगर आपका एडमिशन इस साल हो रहा है तो यहाँ पे 2020 फिल कर देना है। यहाँ पे ईयर ऑफ स्टडी इन योर करेंट एकेडमिक प्रोग्राम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर फिल करेंगे। इसी तरह आपसे आपका जेंडर मांगा जाएगा तो ये फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देना है। रिलीजन आपसे पूछा जाएगा, रिलीजन फिल कर देना है। कैटेगरी आपका क्या है ये यहाँ से सेलेक्ट करके फिल कर देना है। CUCT स्कोर आपको फिल करना है। जैसे अगर आपका 37.5 मार्क्स रहा होगा तो आपको योर आंसर में 37.50 फिल कर देना है। उसके सपोर्ट के लिए कि ये सही है उसके लिए आपको स्कोर कार्ड का स्नैपशॉट या PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ऐड फाइल पे अपलोड करना पड़ेगा। ये आपके लिए नहीं है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए है, ये भी आपके लिए नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एकेडमिक यूनिवर्सिटी फ़ी यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपने जो एडमिशन लिया होगा, जैसे आपने जो पे किया होगा एकेडमिक फ़ी, जो रिसिप्ट आपको मिला होगा, यहाँ ऐड फाइल पे आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। आपको अपना फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मदर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी डिटेल्स आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा, ये फिल करना है। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आपको टाइप कर देना है। उसके बाद आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, ये मैरिड या अनमैरिड, तो वो फिल कर देना है। अगर आपको स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलता है तो यस और नो पे क्लिक कर देना है। अगर मिलता है तो यस पे क्लिक करके यहाँ पे उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। परमानेंट एड्रेस एज पर वोटर ID कार्ड ऑफ योर फादर मदर। सो आपके पापा मम्मी का जो परमानेंट एड्रेस है जो कि आपका होगा वो यहाँ पे टाइप करना है, और उसके लिए वोटर ID कार्ड आपके पापा और मम्मी का अपलोड करना पड़ेगा PDF फॉर्मेट में सिर्फ। उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से आपका जो होम एड्रेस है कितना डिस्टेंस है, तो मैक्सिमम का मोर देन 60 किलोमीटर होगा तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लैंग्वेज नोन, किस किस लैंग्वेज को आप जानते हैं, सो इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आया है कि डिटेल ऑफ द पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उस समय किस पर्सन को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाएगा वो आपको फिल करना है। तो आपका जो नज़दीकी कोई होगा
उसका डिटेल्स इसमें फिल कर देना है। जैसे आप अपने ब्रदर का फिल कर सकते हैं तो उनका नेम लिख देना है, यहाँ पे रिलेशनशिप लिख देना है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। और यहाँ पे ये मतलब फिल करना है कि क्या आपके खिलाफ़ कोई भी एक्शन लिया गया था COH में। ये सिर्फ ओल्ड स्टूडेंट के लिए है, आप न्यू स्टूडेंट है तो नो पे टिक करके आगे बढ़ना है। ब्लड ग्रुप अपना डाल देना है। उसके बाद आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाएगा, यहाँ पे यस टिक करके आगे बढ़ना है। और डेट ऑफ सबमिशन मांगा जाएगा, तो डेट ऑफ सबमिशन में किस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस कहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद आपका अपना फुल नेम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद सबमिट करने से पहले यस करके सबमिट कर देना है। सो ये हो गई हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म। और ये सिर्फ बॉयज़ हॉस्टल के लिए है, ये बात याद रखनी है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी उनके रिगार्डिंग। अब बात रही कि हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या होता है। सो हॉस्टल अलॉटमेंट प्योरली मेरिट बेसिस पे किया जाता है। अगर आपका मार्क्स 30+ है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको हॉस्टल मिल ही जाएगी। फर्स्ट लिस्ट में नहीं तो सेकंड लिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए 5 से लेकर 6 लिस्ट निकलती है। क्योंकि अभी तो ऐसे भी फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन ही कंप्लीट हुआ है। सो ये फॉर्म भरा रहा है, लेकिन जब तक स्पॉट एडमिशन कंप्लीट ना हो जाती है तब तक ये हॉस्टल अलॉटमेंट का लिस्ट निकलते रहेगा, जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। और हाँ, अभी आपको कोई फ़ी वगैरह पे नहीं करना है। आपको आपके मेल पे अगर आपको हॉस्टल अलॉट होती है तो आपको रूम नंबर के साथ मेल कर दिया जाएगा कि आपको इस UG बॉयज़ हॉस्टल में ये रूम मिला है या PG बॉयज़ हॉस्टल में ये रूम मिला है। सो आपको पर्सनली इसके लिए कॉन्टैक्ट नहीं करना है कि सर क्या मुझे हॉस्टल मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरा इतना मार्क्स है, ये हॉस्टल मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर आपको हॉस्टल मिलेगी तो आपको कन्वे कर दिया जाएगा, सो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और बात रही कि ये फ़ी कितना होता है, तो इसका फ़ी पर सेमेस्टर वही 3000 से लेके 4000 के बीच में वेरी करेगा। वो जब ऑफलाइन क्लासेज होगी तो जैसे आप यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो उस समय आपको फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, अभी सबमिट करना का ज़रूरत नहीं है। सो ये हो गई हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग बातें। उम्मीद है आपका जो डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट अभी भी रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।